एरर इज नॉट, जब हम फेलियर होता है, इट इज़ नॉट अ सेटबैक, इट इज़ अ फीडबैक. पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट जैसे बुक है, बुक के अंदर से पन्ना पका पेज निकाला और उसमें से पढ़ लिया ये होता है. नहीं, हर एक बच्चा अलग है. जैसे आपका थंब इम्प्रेशन है वैसे बच्चे हैं. यू नीड वॉट यू नीड टू डेवलप इज देयर सेल्फ एस्टीम. उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, कैसे बात करना है, कैसे रहन सहन होना है, ये आप सिखाओ तो बच्चे अपने आप बढ़ जाएंगे. उसका हम बचपन थे ना, ये मैथ्स में गणित में अच्छा है, ही इज़ अ टॉपर, IITM पहला ही लगा दिया उसका मुहरा. तो ये जो रवैया जो है ये बदलना चाहिए. उसको डॉक्टरी बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, ये दोनों प्रोफेशन के अलावा दूसरा प्रोफेशन है ही नहीं है क्या? है ना. हम लोग बच्चे को पैदा कर देते हैं और स्कूल में जाकर वो डाल देते हैं तो मतलब सब कुछ खत्म. नो, यू नीड टू हैव अ केयरफुल वॉच. उसका फोकस कहाँ है. जब उसका फोकस आपको मालूम पड़ जाएगा ना, यू कैन डू वंडर्स. पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है. एक बार वो पकड़ लिया, उसकी तरफ से अब जाओ. नमस्कार, यूएक्स टॉक शो में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान उषा मनी जी, जो कि पेरेंटिंग बॉन्ड की फाउंडर, पेरेंटिंग कोच और टेडेक्स स्पीकर है. नमस्कार मैम. नमस्ते जी. नमस्कार. नमस्ते. कैसा लग रहा है मैम आपको? बढ़िया. इट लुक्स सो, मुझे इतना अच्छा फील हो रही हूँ कि घर के माहौल जैसा है. सो आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू. तो मैम, आपने अपनी पेरेंटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की या कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? ओह दैट्स अ, ये बड़ा हिस्ट्री है. आप एक हिस्ट्री को एक संक्षेप में बोलना है थोड़ा दिक्कत है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट. 40 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ. आई रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन. टुडे आई एम 68 प्रैक्टिकली. एंड जब मैंने वहाँ से रिटायर होके आई थी तभी मुझे लगा कि स्कूल्स के साथ जुड़ना था मुझे. क्यों स्कूल्स के साथ? क्योंकि स्कूल्स के बच्चे के साथ ये प्रेरणा, ये इट इज़ नॉट पेरेंटिंग. मुझे ये लगा कि ये आजकल के युवा पीढ़ी के साथ है, स्पेशली टीनेजर्स, उनको कोई गाइड करे तो अच्छी बात है. तो ये मेरा दिमाग में बहुत चल रहा था. तो इसलिए मैंने सोचा था कि हम क्यों ये मुद्दे को लेके एक ऐसा तगड़ा प्रोग्राम बनाए, वर्कशॉप बनाए. पेरेंट्स के लिए भी ठीक रहेगा, बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा, उनका फ्यूचर क्या है उसके लिए भी बहुत अच्छी उनको हेल्प होगी. मिलेगी. इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था. एंड आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ 3,000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में. और पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स हैं तो वालियाँ जो भी है 6,000 होते हैं उनका. दोनों का वर्कशॉप ले रही हूँ आज. तो ये वर्कशॉप का ज़माना हो गया है. एंड आई थिंक आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ ग्रैंड मदर हियर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. यस उर्मिला. तो मैम, आप अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताना चाहेंगी? तो वही है ना, ये 40, ये मेरा जो लाइफ है ना, इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग, एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग. मेरा नाम से ही मेरा इंस्पिरेशन मिला है. जैसे मेरा नाम उषा है, द फर्स्ट रे ऑफ द सन दैट हिट्स द सॉइल. इसका मतलब क्या है? पहली किरण. किरण. ये जो ऊर्जा के साथ आती है, होप्स के साथ आती है. शायद इसलिए मेरा माँ बाप ने मुझे वो नाम दिया है. आई एम सो ग्रेटफुल टू देम फॉर हैविंग डन. 2015 मेरा जर्नी रहा टीचिंग प्रोफेशन में. एंड आई स्टार्टेड एज अ टीचर, became the principal of a school, and then I became the director of education. Today I stand as a British Council school ambassador, and that is my professional part of it. ये पेरेंटिंग का जो अवार्ड जो मिला है, एक 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब सिंह जी से मुझे, प्रणब मुखर्जी से मुझे नवाजा गया था. फिर अभी रिसेंटली इन 2024 महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आई हैव जस्ट रिसीव्ड in 2024. I'm being invited again to be there. I think these are all achievements, are just a small milestone. पर आगे क्या होने वाला है उसको जो सोच के हम काम करेंगे ना, आई थिंक लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट. दैट्स वेयर इट इज. यस, यू ऑल नो दैट आई एम अ TEDx speaker, and then I do programs like that for schools as well. Yes, that's my forte.
and I'm an author of a book called It's Now or Never. A beautiful book that every parent must have. Every parent. आजकल के ज़माने में यही हो गया है, इसलिए you have to have that basically. श्योर Yeah, thank you. आप अपनी बुक नाउ और नेवर में नर्सरी राइम को क्यों इंक्लूड किया? Very, 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 very talented question that you are asking. ये जो है, मैंने एक नर्सरी राइम आप सब तो सुना होगा कि 3 लिटिल पिग्स के बारे में. 3 लिटिल पिग्स, वंस अपॉन 3 लिटिल पिग्स थे. मम्मा पिग ने बोला तो वो तीनों पिग्स को अपने आप का फेंड करने के लिए बोला गया था. ठीक है, तो वो इसमें 3 पिग्स थे. तो पहला पिग गया, उसने स्ट्रॉ में बनाया हाउस, दूसरे ने जो मिट्टी से बनाया था, पर तीसरा पिग जो था वो ब्रिक के साथ उसने घर बनाया है. ये मुद्दा यहाँ पेरेंटिंग का ही है, इसीलिए मैं ये लिया था. किसी को ये, हम लोग तो राइम्स तो बोलते हैं, कितने राइम्स बोलते हैं, पर इसको दूसरे नज़रिया से देखेंगे ना, उसमें से जो महत्व है ना वो बहुत क्लियरली आएगा. ये थर्ड पिग जो था ना, वो ब्रिक से अपना काम कर रहा था. जब वुल्फ आया था ना, ऑल द अदर 2 हाउसेस वेर डिमोलिश्ड, बट ये जो लड़का जो इतना मेहनत करके वो घर बनाया से था, जो बनाया, तो यही सीख है हर एक पेरेंट्स के लिए. बच्चे के लाइफ को इतना आसान मत बनाओ. लेट देम स्ट्रगल. थोड़ा स्ट्रगल भी चाहिए. इसमें आप ये सीख सकते हैं कि जो बच्चा मेहनती है और रेजिलियंस है, उसके अंदर ताकत है, तो यही बच्चा आगे जाके कुछ नाम कमा सकता है. आजकल के ज़माने में ये ज़रूरी है, इसलिए मैं पेरेंटिंग के साथ इसको जुड़ा था. और कितनी अच्छी पेरेंट है जो उनको स्पून फीड नहीं किया था, पर अपने आप को उनको पहचान लेके आते. इसलिए मैंने मेरा बुक जो एंट्री है, इट्स वंस अपॉन अ टाइम इन अ नर्सरी राइम देयर वर 3 पिग्स. One was the mama pig, the other was so this is how I had taken this particular 3 pigs stories basically. तो मैम, आपका ऑर्गेनाइजेशन है पेरेंटिंग बॉन्ड, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आपने पूछा था कहाँ से ये शुरू हुई. जैसे मैंने आगे बताई थी कि स्कूल छोड़ने के बाद मैं क्या करूँ, तो मुझे मालूम था कि आई कैन बी ए गुड स्पीकर. एक स्पीकिंग स्किल मेरे अंदर थी, क्योंकि प्रिंसिपल होने के नाते एवरी डे आई एम एड्रेसिंग स्टूडेंट्स ना. तो इसलिए वो जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे में था. इनफैक्ट आई टुक अ पार्ट इन टेड टॉक, बट वहाँ से मेरा संतुष्ट नहीं हुई. मुझे कुछ करना है. क्या करना है? लाइफ को एक पर्पसफुली लेके जाना है. As I said, I'm nearing 670 now, but still I felt we need to take it forward. That is when a parent-teen bond, not parenting, it is parenting the teen children, teenagers, is very, very, very important. इसलिए मैंने ये मुद्दे को लेकर गई थी. ये कैसे शुरू हुआ? स्कूल में जब मैं प्रिंसिपल थी, तो इट इज़ लाइक वॉक द टॉक. बच्चे लोग पूरी स्कूल का जो निगाह जो है आपके ऊपर है, तो आपको आदर्श बनना ही पड़ेगा. उसमें कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है. जैसे आप चलते हो, जैसे आप देखते हो, जैसे आप करते हो, ये तो कॉपी करते हैं या आपको देखते हैं बच्चे. तो स्कूल के बाद मेरा कैलेंडर जो था फुल अप टू 7 o'clock इन द इवनिंग एवरी डे. वहाँ टीचर्स नहीं आएंगे, मैनेजमेंट की कोई ये प्रोग्राम में था. खाली 9th 10th 11th के बच्चे मेरे पास 10-10 मिनट का अपॉइंटमेंट लेके आते थे. तो तभी मुझे बोला कि ये क्यों मेरे पास आ रही हैं, है ना. तो उनके माँ बाप तो है और पढ़ाई भी है, पर टीचर भी है, पर प्रिंसिपल के पास एक अपॉइंटमेंट लेके आना तो एक बड़ी मुश्किल थी. जैसे वो आते हैं ना, तो एक उदाहरण तरीके से बोलती हूँ, तो बोलेंगे मैम मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ. मेरा माँ बाप का बहुत एक्सपेक्टेशन है, पर जब एक लड़की को देखती हूँ ना, तो मेरा मन में दुख हो रहा है. पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ मैं. जैसे मैंने बोली, तो वो मैडम बहुत सुंदर है मैम, उसको इन्विजिलेशन पे मत डालो, क्योंकि वो मैडम जब आते हैं ना, हमारा हाथ फ्रीज हो जाता है. तो ये इमोशंस के साथ वो लोग जी रहे थे. आफ्टर रिटायरमेंट व्हेन आई केम ओवर हियर, रात को 12 बजे थी एक दिन, एक पेरेंट जो मेरा स्टूडेंट थी, और उसका फादर भी स्टूडेंट है मेरा. दोनों स्टूडेंट है, दोनों डॉक्टर्स हैं. पूरी फैमिली डॉक्टर है, और एक ही बच्चा था. उसको भी पहले से ये तय किया गया है कि वो डॉक्टर बन के वो हॉस्पिटल को लेने वाला है. तो वो प्रिपेयर कर रहा था, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था डॉक्टर का. उसकी माँ की फ़ोन आ रही है
कि अभी 6 महीना बाकी है मैम, अभी ये बोल रहा है कि मुझे डॉक्टरी नहीं करना है, तो फिर क्या करना है वो उसको? प्रेशर फील कर रहा था। हाँ, सो ही सेड द स्टडी इज़ वेरी हार्ड। नो, ही सेज आई वांट टू बिकम अ कार्टूनिस्ट, वाह। मुझे कार्टून करना है बस। और ये लोगों ने शैटर्ड। तो जब उन्होंने तभी मैंने सोचा, देन वो बच्चा भी बोला है कि यदि आप मुझे लेके मणि मैम के पास, मेरा नाम वहाँ सब लोग मणि मैम ही जानते थे, उषा मैम के पास लेके जाएंगे और वो तो एडवाइस करेगी हमको, मैं एक कान में सुनूंगा, ये कान से छोड़ूंगा, ये कान तक नहीं पहुंचूंगा, फिर भी मैं आपके पास आशा लेके आई हूँ मैम, आप कुछ तो करो। ओके। तो अभी ये बैटल फील्ड है ना, तभी मैंने ये सोचा था कि ये बच्चे को कैसे उसका जो वैल्यूज़ है उसको बाहर निकालना है। दैट इज़ व्हेन आई टोल्ड द पेरेंट्स, प्लीज़ अकेला उसको मेरे पास भेजो मत। उन्होंने बोल दिया है कि निश्चय कर लिया कि मैं मैम को नहीं सुनूंगी, तो फिर आप मेरे पास क्यों भेज रहे हैं? नहीं भेजो उसको। पर एक काम करो, 4 बच्चे इकट्ठा करो, खाली 4 बच्चे इनके जो क्लासमेट्स हैं उनको इकट्ठा करो। मैं एक कंप्लीटली 12 आवर्स वर्कशॉप लूँगी उसके साथ। इसके साथ जन्म हुआ ये पेरेंट टीन बॉन्ड का, मेरा बॉन्ड विद देम। सो इट इज़ पेरेंट फॉर द टीनेजर्स, एंड कैसे माँ बाप के साथ जुड़ना है, वही एक मेरा मकसद थी और इसी में मैं कामयाब हो गई। मतलब क्या है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, बोले कि मैम मुझे तो कार्टूनिस्ट ही बनना है, तो बनो, कार्टूनिस्ट बनो। तो देन लॉट ऑफ रिसर्च वर्क वेंट ऑन, 12 आवर्स का वर्कशॉप हुआ था। एंड ऑफ द डे, यू नो व्हाट हैपेंड, ही सेज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वाओ। इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट। एक जगह से दूसरा जगह, मैं बोली कि ये कैसा हुआ ये चमत्कार। तो पर मैं कार्टून नहीं छोड़ूंगा, मैं करूँगा कार्टून। तभी उसको ये जो मुद्दा है वो हर एक लेसन को कार्टून फॉर्म में लेके आ रहा है, उसका रिवीजन भी हो जाता है उसका। तो आप ये सोचते होंगे कि ये कैसे हुआ है, ये जो ये जो परिवर्तन कैसे हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये बच्चे का जो क्रिएटिविटी है, इट इज़ एट द हाईएस्ट जेनिथ। उसका क्रिएटिविटी माइंड जो है वो वहाँ है, ये लॉजिकल माइंड यहाँ है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक मुद्दा चाहिए था उसको। तो आजकल वो क्या करता है, हर एक लेसन को कार्टून में निकाल के, और जो बच्चे नहीं समझते हैं उसको पढ़ाता है। तो it is, he has become in fact he finished his entrance exam and he should be in the field of doctor. What I mean to say is, पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। एक बार वो पकड़ लिया, उसकी तरफ से आप जाओ। जहाँ स्कूल का एग्ज़ाम, स्कूल ख़त्म हो रहा है, वहाँ मैं शुरू हो जाती हूँ ये बच्चों के साथ। आजकल I would have conducted almost about 100 to 200 workshop for teenagers, yes, and for parents also. So this has become my USB. यदि मैं आज ये दुनिया से निकल जाऊंगी, तभी आप तो ये तो याद रखेंगे बिल्कुल कि एक था मैडम जो टीनेजर्स के लिए काम करती थी। बहुत याद रखें। That is where it is. So उर्मिला, I think you can go on with your questions now. टीन्स के बारे में जो मिथ्स चलते हैं कि वो बहुत एंग्री हो रहे हैं, या बहुत अग्रेसिव है, हाँ, तो इनको कैसे समझें? That is where it is. Okay, let us just analyze. टीनेज का क्या है? आप कहीं भी दुकान में जाओगे, छोटे बच्चों के लिए कपड़ा मिलेगा, बड़े अडल्ट के लिए मिलेगा। ये टीनेज जो है ना, इट इज़ अ मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हर एक क्षेत्र, जैसे जब आप स्कूल में थे, बच्चा स्कूल में था, तभी जब छोटा क्लास में पढ़ रहा था ना, हर एक पेरेंट मीटिंग आप अटेंड करोगे। बिल्कुल पेरेंट्स, बिल्कुल। जैसे 5वीं क्लास आती है, 10वीं और 11वीं क्लास आती है ना, कोई पेरेंट्स आता ही धीरे धीरे छोड़ देते। क्यों? यही सवाल है कि टीनेजर्स के अंदर जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, आप समझते नहीं है। आप भी उनको अभी भी उसको छोटे बच्चे समझते हैं। नो, दे आर एन अडल्ट नाउ, दे आर एब्सोल्युटली एन अडल्ट, दे नीड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यदि आप उसको नर्चर नहीं करोगे तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा? सो इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो, उनका क्रिएटिविटी ब्रेन इज एट द टॉप and their logical brain is at the top. They are wiser than you, they are better than us. Yes, but you need to channelize them. उनको एक साथ हार्मोनल चेंजेस, इनके बॉडी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होती है, पता नहीं होता है उनको कि क्या है करके। आपने जैसे बोला कि मिथ है, दे आर इरेशनल, दे आर इरिटेबल, दे आर इम्पल्सिव, ऑल जितने भी आई है ना, वो सब उसके ऊपर डाल देते हैं। एंड दे आर ऑल द मोर दे आर इनटू सोशल मीडिया। These are the 5
problems that parents are facing. But when you ask them, what will they say? They say they go through an anxiety period, loneliness. उनके अंदर इतना लोनली हो जाते हैं जब तक ये आप सही ना मार्ग नहीं दिखाओगे, they are lonely. And they also they have a conflict within themselves. मैं बच्चा हूँ या अडल्ट हूँ, बच्चा हूँ या अडल्ट हूँ, ये होता है. वो कंफ्यूज हो जाता है. हार्मोनल चेंजेस कितनी होती है, ये क्यों हम समझते नहीं है बच्चे को, उसको हम क्यों नहीं ट्रीट करते हैं. तो हम जैसे आप उसको छोटे बच्चे जैसा आप कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी नहीं देते हैं, तो बच्चा कहाँ बड़ा हो जाएगा. दैट इज़ वाई इट्स अ मिथ फॉर यू टू से माई चाइल्ड इज़ ऑलवेज एंग्री. नो, he is not angry. My child doesn't listen to me. He listens to you, but you're not telling the questions properly. That is where it is. I think that is when this sort of a workshop for parents is very, very essential. And that's where I am. Okay. पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन और मतलब पसंद या नापसंद के बीच संतुलन कैसे बैलेंस बनाए, बच्चों के बीच और अपनी एक्सपेक्टेशन के बीच. इसका ये एक आपको कुछ करने का नहीं है, पेरेंट को कुछ ही करने का नहीं है. दैट इज द थिंग. पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट देयर इज अ बुक है, बुक के अंदर से पन्ना पका पेज निकाला और उसमें से पढ़ लिया, ये होता है नहीं. हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा अलग है ये दुनिया में. तो जितने भी आए, जैसे आपका थंब इम्प्रेशन है वैसे बच्चे हैं, तो हर एक का अलग है. उसी नज़रिए से आप देखोगे ना, यू नीड व्हाट यू नीड टू डेवलप एज देयर सेल्फ एस्टीम. उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, कैसे बात करना है, कैसे रहन सहन होना है, ये आप सिखाओ तो बच्चे अपने आप बढ़ जाएंगे. उसका सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, कम्युनिकेशन. कैसे कम्युनिकेट, मेरे मन में ये हो रहा है, मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है किसी के साथ भी, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ, कैसे मुझे कम्युनिकेट करना है. दैट इज़ वेरी एसेंशियल. सो यू हैव टू हैव 4 स्किल्स. क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत ज़रूरी है. आजकल के बच्चे को तो क्रिटिकल, कॉमन सेंस इज़ नो कॉमन सेंस एट ऑल. कॉमन सेंस कहीं भी नहीं है. कॉमन सेंस इतनी कॉमन है कि वो चीज़ सिखाना पड़ता है आजकल. तो इसको डेवलप कैसे करेंगे? दैट इज़ वेयर आई एम कमिंग एक्चुअली. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, ऑफ कोर्स मेरा तो इसमें पूरी रिसर्च होके मैं बात कर रही हूँ. ऐसा नहीं कि हमारे अंदर 2 ही इंटेलिजेंस है. जब हम बचपन थे ना, ये मैथ्स में गणित में अच्छा है, ही इज़ अ टॉपर, IITN पहला ही लगा दिया उसका मुहरा. ठीक है. और लॉजिकल स्पीकिंग, इसका कम्युनिकेशन होता है उसका. तो ये जो रवैया जो है ये बदलना चाहिए. उसको डॉक्टरी बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, ये दोनों प्रोफेशन के अलावा दूसरा प्रोफेशन है ही नहीं है क्या, है ना. तो दैट इज़ वेयर यू नीड दिस 4 स्किल्स एज ऑन डेट. जब आपको इंटेलिजेंस के बारे में पता लग जाता है कि हमारे अंदर 8-9 तरीके के इंटेलिजेंस हैं. दैट इज़ व्हाट हार्वर्ड गार्डनर्स ऑफ multiple intelligence says. You have a logical, you have language, you have spatial, you have musical, you have natural, you have interpersonal, intrapersonal and exponential. ये 9 तरीके के इंटेलिजेंस अपने अंदर भी है. कौन सा इंटेलिजेंस उनके अंदर ज़्यादा है वो देखो ना, उसको आइडेंटिफाई करना है. And then when logical and your kinesthetic intelligence, then you become a Sachin Tendulkar or you develop a Dhoni. Dhoni is just not a Dhoni. उसका स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ से आता है, उसका लॉजिकल ब्रेन में से आता है. तो ये परखना बहुत आवश्यक है पेरेंट्स को. हम लोग बच्चे को पैदा कर देते हैं और स्कूल में जाकर डाल देते हैं तो मतलब सब कुछ खत्म. नो, यू नीड टू हैव अ केयरफुल वॉच. यू हैव टू वेयर योर स्पेक्टिकल. You just wear the spectacle and see through the lens. You don't see through your eyes, you see through the lens. उसका फोकस कहाँ है. जब उसका फोकस आपको मालूम पड़ जाएगा ना, you can do wonders. You can do really wonders. तो ये एक तरीका है बच्चों को आगे लेके जाने का. I think I've answered your question, so yes. पेरेंटिंग की जो खुशियाँ रहती है, पेरेंट्स को जो मिलती हैं, छोटी छोटी जीत्स होती है कि जैसे बच्चा फर्स्ट आ गया या रेस में फर्स्ट आया है, तो उन सबको हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? ओके, ब्यूटिफुल क्वेश्चन. ओके, इट्स नॉट अबाउट द प्रोग्रेस, इट्स अबाउट द स्मॉल मेजर. छोटे छोटे जो विन्स होता है ना, उसको ग्लोरीफाई करो ना. हर एज में उसका जो अचीवमेंट है उसको
उसको बढ़ावा दो। जैसे आप बढ़ाएंगे ना तो उसको बोलेगा हाँ, जैसे आपके घर पे कोई आया, मेहमान आया, तो बोलो दैट इज़ वेयर ही इज़, दैट इज़ द थिंग। तो व्हाट हैपेंस, ऑटोमेटिकली दो स्मॉल स्मॉल खुशियाँ आ जाता है उनका। दूसरा, आपको उनको मेडल लेने से खुशी नहीं आती है, जब आपका बच्चा आपके पास आके बोलता है कि माँ, मम्मी, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। That means you are building trust in the child. The child will come to you. Why does he want to go to a peer school? Peer में क्यों जाना है उनको? Friends के साथ क्यों घूमना है? ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि उनका लेवल पे वो भी सोचते हैं, तो अपना दिल का दुख बांटते हैं। तो दैट इज वेयर, सो यू बी द कैटलिस्ट, नो? यदि आप कैटलिस्ट बनोगे ना, तो आपका बच्चा आपके पास आएगा, आपके साथ अपना सुख दुख शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल, शी वॉन्ट्स टू गो फॉर डेटिंग, तो बोलूं या नहीं बोलूं, बोलूं या नहीं बोलूं, ऐसे कितने दुविधा आते हैं बच्चे के अंदर। बिल्कुल आते हैं। उसको आप उनके शूज पे जाके देखोगे ना, तभी इसको पिंच करेगा आपको। हम अपने लेवल पे ही सोचते रहते हैं, मैंने नहीं किया था, मेरा माँ बाप ने नहीं सिखाया था, ऐसे आप बोल रहे हो। नहीं, गेट इन टू देयर शूज, एंड वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक साइज सभी को नहीं होता है, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। आंसर इज हियर, दैट्स वेयर इट इज। You need to be very vigilant, very, very vigilant. And then you can really conquer the world. आपने अपने बच्चों की जर्नी से क्या सीखा, या अरे कुछ बाप रे बाप, सरप्राइजिंग ऐसा कुछ? सरप्राइजिंग एलिमेंट, वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड, यू नो। आज मैं अच्छी ये बात है कि मेरी बेटी वहाँ बैठ के ये देख रही होती ना, तो बोले कि मम्मा ऐसा नहीं थी करके। पर वहीं से होता है ना बेटा। यस, फॉर मी एरर इज नॉट, जब हम फेलियर होता है, इट इज़ नॉट अ सेटबैक, इट इज़ अ फीडबैक। मुझे ऐसे में जब लेने लगी, तभी जब मैं आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एज अ पेरेंट का, तभी अभी आके मैं इसके ऊपर स्टैम्पिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ, मैंने मेरा बच्चों के फोर्स किया था। आई टेल यू वन एग्जाम्पल, माई डॉटर वॉज अ गुड डांसर, इतनी अच्छी डांसर है कि बस माधुरी दीक्षित के साथ उसको कम्पीट कर सकती है, इतनी अच्छी डांसर थी। 5th स्टैंडर्ड में उसने छोड़ दिया, 5th स्टैंडर्ड में बिल्कुल छोड़ दिया उसने। अभी ये क्योंकि मेरा प्रेशर से, बल्कि उसको डांसिंग इतना अच्छा आता है, तो मैं हर एक डांस क्लास के पास उसको भेज रही थी, कभी उसको छुट्टी नहीं मिला था, कुछ ये नहीं था। सो दैट इज़ व्हेन व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू, इट इज़ लाइक हैविंग एन आइसक्रीम, वन ओवर द अदर, द चाइल्ड गेट्स फेड अप, सो इज नो, आई वॉन्ट डू इट। सो आप ये गलती मत करो कि ये हॉबी क्लास से दूसरा हॉबी क्लास, दूसरा हॉबी से तीसरा हॉबी क्लास, नहीं। ड्राइंग के बाद ये जाना है, यार डांस जाना है, डांस के बाद एक्सपेरिमेंट मत करो बच्चे के साथ, उसको खुला छोड़ दो, वो खुद ही बताएगा कि मुझे सॉकर ही सीखना है। जब वो आ जाते हैं उसमें आप पढ़ा दो, he is doing homeschooling and he is learning the art and he wants to be there, you found his interest, am I right? Yes. You did it out of intention, ठीक है। बट टुडे साइंटिफिकली यही प्रूव होता है, जहाँ स्कूल बंद होती है वहाँ उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। दैट्स वेयर इट इज।